तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक के तत्व। आज हम इस यूनिट में अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है क्या, ऑक्सीजन फैमिली, या इन्हीं को बोला जाता है चाल्कोजेंस और फॉर्मिंग एजेंट्स, अयस्क निर्माता तत्व। ऐसा क्यों बोला जाता है अयस्क निर्माता तत्व बच्चों? क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर जो अयस्क हैं या तो वो ऑक्साइड है या सल्फाइड है ना। जितने भी आप देखोगे ऑक्साइड्स में, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइड है ना, जिंकाइट, इस तरह से आपको जो है ऑक्साइड्स अयस्क दिख जाएंगे। ऐसे सल्फाइड में देख लो आप, है ना, जैसे कि पायराइटीज अयस्क जिनमें होता है, सल्फर जरूर होगा उनमें। तो इस तरह से इसीलिए इनको बोला गया है अयस्क निर्माता तत्व। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP4, मतलब नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों के P में 3 थे, यहाँ 4 है। बाकी इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सेम है, केवल P में चेंज करना है। जैसे ऑक्सीजन O8 तो हीलियम 2s2 2p4, सल्फर 16, नियोन 10 तक, फिर 3s2 3p4 है ना, फिर 18 जोड़ दिया गया है 34, Se सेलेनियम 18 तक आर्गन, फिर 3d10 4s2 4p4, टेल्यूरियम फिर 18 जुड़ा हुआ है, तो क्रिप्टॉन 36 तक, फिर 4d10 5s2 5p4, फिर 32 जुड़ा है, पोलोनियम 54 तक, जीनॉन हो गया 4f14 5d10 6s2 6p4, और एक लास्ट जो मेंबर अभी डिस्कवर्ड हुआ है और आर्टिफिशियली है वो जोड़ा गया है, और ये है ठीक है, लिवरमोरियम LV116, जिसमें लास्ट में आएगा 7s2 7p4। तो कुल मिला के ये एलिमेंट्स हैं, और याद करने का है ओल्ड स्टाइल सिटी पोल, SETEPOL, एल पोलोनियम और एल आ गया लिवरमोरियम। तो ओस, ठीक है, ओल्ड स्टाइल सिटी पोल, ऐसा याद कर लेना है आपको इस ग्रुप को। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इनकी अबंडेंस की बात करें, उपलब्धता नेचर में, तो ऑक्सीजन पृथ्वी सतह का सबसे अधिक बहुलता वाला तत्व है। 46.6% पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन है, वाटर के फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म में, सिलिका के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में, बहुत से रूप में मिलता है। समझ गए ना, पृथ्वी सतह का लगभग 46.6% ऑक्सीजन से बना है, और वायु का दूसरा तत्व है जो कि 20.946% वायु वॉल्यूम। समझ गए ना कि वायु में दूसरा तत्व है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। एलवी एक संश्लेषित तत्व है और दोनों ही रेडियो एक्टिव है बच्चों, है ना, इस तरह से। अब हम आते हैं भौतिक गुणों की आवर्तीता के बारे में। जैसे प्रकृति की बात करें तो O2 द्विपरमाणवीय गैसीय तत्व है। सल्फर से लेकर और सेलेनियम SeS8 जो है कि सल्फर S8 Se ये भी 8 के मतलब मॉलिकुलर फॉर्म में मिलते हैं, ये आणविक ठोस होते हैं, अधातु तत्व है। टेल्यूरियम उपधातु है और पोलोनियम एक ठोस धातु है। मतलब इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि O2 सल्फर और Fe अधातु तत्व है, टेल्यूरियम उपधातु में आता है, पोलोनियम ठोस धातु है, इस तरह से। अब हम आते हैं आवर्ती गुणों के बारे में। तो देखो, परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या का वही ऑर्डर है जो एक वर्ग में होना चाहिए, मींस ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक लगातार ये आकार बढ़ता जाएगा, जिससे परमाणु त्रिज्या भी लगातार बढ़ती है। आयनन ऊर्जा का वही क्रम है जो होना चाहिए, मींस इसमें कोई डेविएशन नहीं है, लगातार आयनन ऊर्जा पोलोनियम तक घटती जा रही है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ने से नाभ की आकर्षण कम होता है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी, मतलब जब ये ऋणायन में बदलते हैं तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी जो है 1, देखो तो सल्फर की है -200 किलो जूल पर मोल, फिर Fe की -194, टेल्यूरियम की -190, पोलोनियम -174,
और ऑक्सीजन की है -141। तो यहां पर आप देखो कि ऑक्सीजन सबसे छोटा एटम है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी होनी चाहिए थी, लेकिन ये वर्ग में सबसे कम है। इसका रीजन ये है बच्चों कि ऑक्सीजन है तो बहुत उच्च नाभिकीय आकर्षण वाला, लेकिन इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, और पी कक्षक में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जिससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है और वो आसानी से नहीं जुड़ता, जिसके कारण ही इनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। समझ गए ना? तो यही कारण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सिर्फ ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रख देना है, बाकी सल्फर से लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। ऋण विद्युता में चलें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है 3.5, फिर उसके बाद सेलेनियम 2.45 के आसपास होती है, 2.43 के आसपास है टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो यहां थोड़ा सा डेविएशन मिल रहा है सल्फर और एस। तो ये हैं इनके कुछ आवर्ती गुण, जो कि उनका एक ऑर्डर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये दो ऑर्डर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और ऋण विद्युता। फिर हम आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो बच्चों, इन तत्वों के बाह्यतम कोश का विन्यास अगर आप देखोगे तो NH2NP4 है। तो इस तरह से ये अपने मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 तक बढ़ेगी। और न्यूनतम किस तरह से है, तो देखो इनको ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। NH2NP4 है, अष्टपूर्ण करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए सभी के सभी तत्व, चाहे वो ठीक है ऑक्सीजन से लेके और पोलोनियम तक, दूसरे तत्व के साथ सहभाजन करके या सीधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। और इसलिए इनमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +-2 है। प्लस अगर ये किसी अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अगर योग करते हैं तो +2 हो जाएगी, जिससे अष्टक पूर्ण कर लें और सहसंयोजी बंध बनाएंगे। और -2 जब ये अपने से कम ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करते हैं, ठीक है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं या सहसंयोजी बंध बनाते हैं। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन -2 है, OF2 में ऑक्सीजन +2 है, दोनों में सहभाजन किए हुए हैं। ओके, स्थायित्व की बात करें तो हम जानते हैं कि हर एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की क्षमता कम होती है। दूसरा है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है उनके पास माइनस ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व को घटाते हैं। मतलब ऑक्सीजन सबसे अच्छा -2 स्टेट को स्टेबल बना सकता है क्योंकि इसकी ऋण विद्युता उच्च है। बाकी टेल्यूरियम तक चले तो -2 तक, पोलोनियम -2 नहीं शो करता। समझ गए ना? ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है, नीट में भी आया है। कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करता या धनात्मक ऑक्सीकरण, तो वो है पोलोनियम, क्योंकि वो तो मेटल है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि इनके यौगिक हैं तो उसी हिसाब से स्थायित्व भी होंगे, जिस हिसाब से ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व है। +2 की बात करें तो ये नीचे की तरफ स्थायित्व प्राप्त करेगी बच्चों, क्योंकि प्लस का मतलब है ऋण विद्युता का घटना, और जितनी ऋण विद्युता कम होगी उतनी अच्छी, और ये पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यही रीजन है कि ऑक्सीजन 2+ बहुत एक ही यौगिक में मिलती है, OF2 में। बाकी नीचे की तरफ लगभग सभी जो एल मेंबर्स हैं वो +2 शो करते हैं हैलोजेंस के साथ। और सबसे स्टेबल है पोलोनियम। +4 की बात करें तो सल्फ ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर, SCTE ये सभी जो है इस ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। और देखो यहाँ पर एक और चीज बता दूं, यहाँ sp3 संकरण होगा +2 -2 में, लेकिन +4 में sp3d होगा, सीसा स्ट्रक्चर है। और ऊपर से नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाकी p तो रासायनिक बंध में यूज हो सकते हैं, और जितना बड़ा परमाणु होगा उतनी आसानी से अपनी 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। और इसमें सीसा स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर बचेगा NH2 का। और +6 की बात करें तो सल्फर और सेलेनियम में सल्फर ज्यादा स्टेबल +6, क्योंकि नीचे के जाने पर निष्क्रिय युग्म प्रभाव मिलेगा। तो +6 होने का मतलब s इलेक्ट्रॉन भी यूज होना अयुग्मन में। तो ऊपर से नीचे चले तो निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो +2 इलेक्ट्रॉन है NH2 के, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और यही कारण है कि केवल सल्फर में सबसे स्टेबल
6 स्टेट मिलती है SF6, जबकि SeF6 उतना स्टेबल नहीं है। फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीजन के बारे में। एक चीज और बता दूं, ऑक्सीजन -1/2 सुपर ऑक्साइड आयन बनाता है, -1 परऑक्साइड आयन बनाता है, -2 नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ +1 O2F2 और OF2। इन्हें हम ऑक्साइड नहीं कह सकते, बल्कि क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस में। क्योंकि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्लस में है, इसलिए इन्हें हम ऑक्साइड ना बोल के ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। ऑक्सीजन वर्ग की हाइड्राइड्स आपने हर एक वर्ग में पढ़ा है ना, सबके हाइड्राइड्स देखिए। और इन हाइड्राइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो है क्या बच्चों, इनके गलनांक का और क्वथनांक का क्रम, जो इस साल भी नीट में आया है। आपने देखा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया है। तो यहां पर जो इस वर्ग के तत्वों की जो हाइड्राइड्स हैं, एक है H2O जो ऑक्सीजन का है, H2S, H2Se, H2Pe, H2PO। अब इनके देखो कुछ गुण देख लें कि H2O द्रव है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और शेष जो है उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो शेष सब क्या है, गैस है। H2O उदासीन ऑक्साइड है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स हैं H2S से लेके H2PO तक सब अम्लीय, समझिए ना। तो H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, दोनों स्थिति में ये उदासीन है। बाकी में नीचे की तरफ चले तो अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि ये प्रोटॉन निकालने के बाद अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्सन के कारण फैला लेते हैं, जिसके कारण ये आसानी से प्रोटॉन निकाल देते हैं। और इनकी अम्लीयता, अपचायक गुण, इसकी बात करें, बंध लंबाई, तो ये सब H2O से जाके H2OPO तक लगातार बढ़ेंगे, अच्छे अम्ल हो जाएंगे, अच्छे हाइड्रोजन दाता हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रम मिलता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों में H2O टॉप में है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, और इसीलिए इसको गलाने के लिए, वाष्पित करने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। तो सबसे ज्यादा H2O, फिर H2Pe, फिर H2Se, फिर H2S। तो H2S द मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड्स। वैसे भी आपने देखा अमोनिया ग्रुप में PH3 है ना, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप में PH3 था। कार्बन में चले जाएं या इस वाले में आ जाएं आप H2O ग्रुप वाले में, तो H2S। ये क्या है, मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड्स। स्थायित्व की बात करें तो सीधी सी बात है, जितना छोटा बंध उतना ही स्टेबल हाइड्राइड होगा। तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड H2O, जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी मतलब H और OH को तोड़ने की लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही मिलती है। इतना स्टेबल है H2O। जब हम H2 को वेपोराइज करते हैं तो वो H और OH में टूट के अलग नहीं होता, बल्कि H2 अलग रहते हैं। बात समझ गए ना, इस तरह से। तो ये हाइड्राइड्स का ऑर्डर है। अब देखो बच्चों, ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स इस ग्रुप में दो प्रकार के मेन दिखते हैं, डाई ऑक्साइड EO2 और ट्राई ऑक्साइड EO3। E मतलब इस ग्रुप या फैमिली का कोई भी मेंबर, तो जैसे SO2, SeO2, TeO2, POO2। ट्राई ऑक्साइड में है SO3, SeO3, TeO3, POO3। दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय हैं, इनमें कोई ना तो उभयधर्मी है ना ही क्षारीय। पोलोनियम ऑक्साइड होता है POO, वो जरूर क्षारीय है, +2 स्टेट में। ऑक्साइड का अम्लीय गुण अगर आपको देखना है तो तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था देखें, इसके तो समानुपाती है, और आकार के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है ट्राई ऑक्साइड जो है वो डाई ऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होंगे। और ये पूरे ग्रुप में, और ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, समान ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की अम्लीयता घटेगी। मतलब सबसे ज्यादा जो ऑक्साइड अम्लीय है वो सल्फर के होंगे, और सबसे कम पोलोनियम के, चाहे वो +2 स्टेट की बात करें या +4 या +6 स्टेट। AO2 प्रकार के ऑक्साइड अपचायक होते हैं। देखो इनमें अभी 4 +4 स्टेट है, और ये अपनी +6 तक जा सकते हैं, इसलिए ये अच्छे अपचायक हैं।
लेकिन निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण नीचे की तरफ इनका अपचायक गुण घटेगा बच्चों, क्योंकि +6 ज्यादा स्टेबल नहीं होती। मतलब ये जैसे कि हम ये कहें अपचायक गुण का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा ये है SO2 है ना, और ये है H2O, तो ये मिलके बना देगा H2SO4 और +2H, तो ये निसेंट हाइड्रोजन, तो यहां पर इसका 4+ है, यहाँ +6, लेकिन ये अपचायक गुण क्रम नीचे की घटेगा क्योंकि +4 से कम स्टेबल है बच्चों +6 निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो अपचायक गुण सबसे ज्यादा सल्फर में होगा और सबसे कम क्लोरीन में। EO3 केवल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब हम इसको और आगे तो ऑक्सीडेट नहीं कर सकते ना, तो ये पीछे तो जा सकता है +6 से +4, लेकिन +6 से आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में बदल सकते हैं, किंतु आगे ऑक्सीकृत नहीं हो सकते क्योंकि इससे आगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं हो। बात रही दोनों की स्ट्रक्चर की, तो दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, बस इसमें एक लोन पेयर है और इसमें तीनों बंध में ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन d पाई p पाई बॉन्डिंग करके ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए, तो ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है, ये V से होता है। तो इस तरह से हमें इनके ऑक्साइड्स देखने, तो यहां तक आज आप अच्छे से करें। बाकी जो टॉपिक है हमारा हैलाइड्स हो गए है ना, इसके बाद हैलाइड्स के बाद ऑक्सो एसिड्स हो गए, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हो गए है ना, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हो गए, जितने भी ऑक्साइड्स, विरंजन क्रिया हो गई, ओजोन परत अपक्षय हो गया, तो ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय।